चलिए, कल अंतर लिखा रहे थे। एक एक पॉइंट लिखाए थे, दूसरा पॉइंट लिखिएगा। कल स्लाइडिंग और रोलिंग में अंतर लिखा रहे थे। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सुनिए, आप ही को नहीं, 12 वाला बच्चा भी जो है पढ़ रहा था, आप उनसे पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन वही है जो हम पढ़ाए हैं। और लेकिन दूसरे कोचिंग के जो बच्चे थे, 10वीं कॉलेज के लड़के बता रहे थे, वो सब तो बोले थे इसे तो पढ़वे नहीं किए रे, इसे तो है ही नहीं कॉपी मेरे। तो मैं फिर बता रहा हूं कि मैं जो पढ़ाता हूं बिल्कुल ही एकदम वही बिहार बोर्ड को नजर में रखते हुए। हमको पता है बेटा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बात समझे कि नहीं? बहुत मिलेगा, 12 वाला पूछेगा ना जो हम पढ़ाए हैं वो बता देगा। हाँ, बहुत बहुत। चलिए, और भी मिलेगा, फिर एग्जाम होगा आपका इसमें अगला महीना में। चलिए, दूसरा नंबर लिखिएगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में दूसरा नंबर लिखना है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में दूसरा नंबर लिखना है। लिखिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में स्लाइडिंग फ्रिक्शन में स्पेलिंग लिख दें। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट फिसलती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट फिसलती है तो हमेशा उसका एक ही सतह तो हमेशा उसका एक ही सतह तो हमेशा उसका एक ही सतह संपर्क में रहता है। संपर्क में रहता है। ये 11th का 7 से 8 बैच है, ठीक है ना? जो भी लाइव क्लास के बच्चे हैं, जो वीडियो वगैरह देखिएगा, 7 से 8 का बच्चे सब हैं, 11 क्लास। इसमें लिखिएगा, रोलिंग फ्रिक्शन में रोलिंग फ्रिक्शन में रोलिंग में दूसरा, इसमें इधर इस तरफ, रोलिंग फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट लुढ़कती है लुढ़कती है अतः इसका लुढ़कती है अतः इसका संपर्क पृष्ठ अतः इसका संपर्क पृष्ठ अतः इसका संपर्क पृष्ठ हमेशा बदलते रहता है। हमेशा बदलते रहता है। एक और लिखिएगा, तीसरा नंबर। एक और लिखिएगा, तीसरा नंबर। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मान अधिक होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मान अधिक होता है।
इसमें लिखिएगा तीसरा नंबर, रोलिंग फ्रिक्शन का मान कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन का मान कम होता है। देखिए, अगर कोई कुछ हम लोगों के लिए उपयोगी है तो नुकसानदेह भी है। उपयोगी इन द सेंस, अगर किसी से फायदा है तो नुकसान भी है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट, इससे फायदा भी है तो नुकसान है कि इसको टच कर लीजिए, समझ लीजिए कहाँ पहुंचिएगा। अगल बगल वाला अगर कोई है बचाने वाला तो ठीक है, अन्यथा फिर अगला दिन फोटो पेपर में, हाँ, दीवार पे लटकेगा। ठीक है, इसलिए देख बेटा, ये सब गलती नहीं कीजिएगा। जो नहीं जानते हैं इलेक्ट्रिक सबका काम वगैरह, गलती कभी घर में मत कीजिएगा। ये सब मिस्त्री बनने का कोशिश नहीं कीजिएगा। तो क्वेश्चन है, फ्रिक्शन से लाभ एवं हानि को लिखें। फ्रिक्शन, घर्षण, फ्रिक्शन से लाभ एवं हानि को लिखें। घर्षण से लाभ एवं हानि को लिखें। आंसर में लिखिएगा, घर्षण से लाभ निम्नलिखित है। पहले लाभ लिखा रहे हैं, फिर हानि लिखाएंगे। ठीक है, पहले आंसर लिखिए, घर्षण से लाभ निम्नलिखित है। घर्षण से लाभ निम्नलिखित है। और तो कुछ टीचर सुनते हैं एग्जाम को लेके, कोई टीचर क्लास बंद भी कर दिए हैं, सस्पेंड कर दिए हैं। कारण क्या है कि अपने यहाँ तो बच्चे ठीक ठाक उपस्थित हैं, अपने यहाँ टेंशन नहीं है, लेकिन और जगह थोड़ा सा सुनने के एकदम ये हो गया है। ठीक है, तो फिर भी हम पढ़ाते रह जाएंगे, अभी छुट्टी का कोई चांस नहीं है। आप लोग को तो खैर उधर भी जो तबीयत भी खराब हुआ था तो आपको पढ़ाते रह गए थे, लेकिन शामला बैच थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था। शामला बैच में नहीं पढ़ा पा रहे थे। वो आप लोग को बताए थे नहीं कि हमारे परिवार मैडम को डेंगू हो गया था, इसलिए छुट्टी दिए थे। अभी ठीक है, अब रिकवर होना शुरू हो गया है। तो उसी में थोड़ा सा परेशान थे ज़्यादा। तो लिखिएगा, घर्षण से लाभ। अच्छा, घर्षण का उपयोग कोई बता सकते हैं? बोलिए। ए, बोल, घर्षण से लाभ। चिंता मत कीजिए, आप लोग का नाम ले रहे थे, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिए थे। ठीक है, टेंशन से रिकॉर्डिंग आपका नाम नहीं हुआ है, चिंता मत कीजिए। ठीक है, बोल, कोई घर्षण का कोई बताओ ना कुछ भी। अरे बकरील वाह, सब इतना नहीं जानता है। आप बैठे हो, फिर बेंच और आपके तशरीफ में जो बल लग रहा है घर्षण बल है। पेन पकड़े हैं, घर्षण बल के कारण ही पकड़े हैं। घर्षण बल मछली का काम होता है। मछली पकड़ते हो ना, पकड़ के बढ़िया से रखिए था। नहीं, हमको याद आ रहा है कि हम लोग जब बचपन में थे तो गांव से ना होता, वो ऐसे ना होता, डंडा लेके जो मछली फंसाते हैं, उससे फंसा के एगो गरैया मछली होता, आप लोग जानते होंगे। वो मछली
दिया था हम लोगों को, हमको अरे पकड़, ऐसे पकड़े थे, फिसक से भाग जाता था वो। मतलब 3 को पकड़ा था, उसमें तीनों भाग गया था। तो उसके बाद फिर था वो प्लास्टिक थैली में उसमें रखने के लिए। तो घर्षण बल के कारण ही हम लोग पृथ्वी पर चलते हैं, घर्षण बल के कारण ही वाहन गति में रहते हैं, घर्षण बल के कारण ही गाड़ी में ब्रेक लगता है, इसके कारण गाड़ी रुक जाती है। तो देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स, सो मेनी यूजेज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। देखिए एक बार समझा दिया कि चलिए लिखिएगा, पहला नंबर, घर्षण के कारण ही घर्षण के कारण ही हम लोग पृथ्वी पर चलते हैं, घर्षण के कारण ही हम लोग पृथ्वी पर चलते हैं। दूसरा नंबर लिखिएगा, दूसरा नंबर, घर्षण के कारण ही वाहन घर्षण के कारण ही वाहन तेज गति से घर्षण के कारण ही वाहन तेज गति से सड़कों पर चलते हैं। तीसरा नंबर, घर्षण के कारण ही वाहन में घर्षण के कारण ही वाहन में ब्रेक, ब्रेक का स्पेलिंग क्या लिखा, BRAK, ब्रेक, घर्षण के कारण ही वाहन में ब्रेक कार्य करते हैं। एक और पॉइंट लिखिएगा, घर्षण के कारण ही माचिस की तीली से, अच्छा माचिस देखियो, जब माचिस का वो जो ऊपर में बारूद लगा रहता है, जब पुराना हो जाता है या बारिश में भीग जाता है तो जलाते तो जलता है नहीं, क्योंकि घर्षण कम हो जाता है। और जैसे नया माचिस लाते हो, एक बार ऐसे करते हो तुरंत आग लग जाता है, होता है ना। तो घर्षण के कारण ही माचिस की तीली से आग, देखिए घर्षण के कारण ही माचिस की तीली से आग जला सकते हैं। घर्षण के कारण ही माचिस की तीली से आग जला सकते हैं। सुनिए, अब यहां ध्यान दीजिएगा,
आप उसके अंदर क्या देख रहे हैं? चलिए लाइन चेंज करके लिखिएगा, इस प्रकार घर्षण से, इस प्रकार घर्षण से बहुत अधिक लाभ होता है। इस प्रकार घर्षण से बहुत अधिक लाभ होता है। एक मिनट सुनिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब बेटा इसका लाभ है तो हानि भी होगा। एटम बम अपने देश की सुरक्षा के लिए बनाया, उसका नुकसान भी है। जिस देश पे गिर जाता है वो बर्बाद हो जाता है। गोली फायदा है, आपको कुछ करेगा नहीं, लेकिन उसका नुकसान भी है। कहीं उतना कान नहीं सटाइए, थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए, ठीक है। तो कुछ उसी प्रकार घर्षण के अगर फायदे हैं उसका नुकसान भी है। अभी हम लोग बताए फायदा, लाभ, लाभ लिखा है ना। अब घर्षण से हानि क्या क्या है? तो हानि क्या है? आप नया जूता खरीद के लाते हो, खिया के पुराना बन जाता है। गाड़ी का टायर, साइकिल का टायर नया रहता है, कुछ दिन के बाद पुराना हो जाता है। ठीक है, लिखिए। हाँ, मम्मी का फोन आया तो कोई दिक्कत नहीं है, पापा का फोन आया तो आप बात कर लीजिए। लिखिए लाइन चेंजर के, घर्षण से हानि निम्नलिखित है। अच्छा, ये आप कभी चापाकल देखे हो? चापाकल में से चलाते हैं, जो ऐसे डंडा रहता है, आप देखिएगा कभी कभी खिया जाता है, और कोई जब पूरा खिया जाता है, पूरा कगार पे है खियाने के, बहुत पतला हो गया है, और कोई पानी ना गुस्सा गुस्सा के ज़्यादा कस के चला रहा है, तो जैसे दाबता है उसका दो दांत टूट जाता है। एकदम देखिएगा, बहुत जगह मिल जाएगा ऐसा एग्जाम्पल। जैसे कस के प्रेस करेगा तो उसका मुंह डायरेक्ट चापाकल पे चला जाता है। तो घर्षण का सुनिए, जो भाग मशीन का घूमता है, तो घर्षण के कारण वह क्या होता है? टूट जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है घर्षण से आग लग जाता है। आप याद होगा कल्पना चावला का जो प्लेन था, क्रैश कर गया था, तो वायुमंडल से घर्षण के कारण उसमें आग लग गया था। ठीक है ना? तो लिखिएगा पहला नंबर, मशीन का जो भाग घूमता है, मशीन का जो भाग घूमता है, मशीन का जो भाग घूमता है
वह घर्षण के कारण टूट जाता है। वह घर्षण के कारण टूट जाता है। आप कभी अनुभव कीजिएगा, गर्मी के समय में 4 चक्का या बाइक कुछ भी 50, 100, 200, 150 किलोमीटर चलाइएगा, उसके बाद कहीं गाड़ी रोक के आप टायर छुइएगा, देखिएगा टायर हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। बस समझिए कि नहीं, ये घर्षण के कारण होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लगातार घूमते घूमते घर्षण से आग लग जाती है। बस में है कि नहीं? तो लिखिएगा दूसरा नंबर, मशीन के घूमने वाला भाग, मशीन के घूमने वाला भाग मशीन के घूमने वाला भाग घर्षण के कारण बहुत गर्म हो जाता है। बहुत गर्म हो जाता है, जिससे आग लगने की संभावना रहती है। जिससे आग लगने की संभावना रहती है। जिससे आग लगने की संभावना रहती है। शुरू से बोल देंगे, मशीन के घूमने वाले भाग घर्षण के कारण बहुत गर्म हो जाता है, जिससे आग लगने की संभावना रहती है। सुनिए, देखिए लड़कियां सब जो आती हैं, थोड़ा सा सीधा होकर बैठिए। इतना आप बाप रे बाप लगता है क्या, सब जो दुनिया का जितना पर्व है यही लोग करती है। मंगलवारी, बृहस्पतिवारी, सोमवारी, एतवारी, न बुधवारी, बुधवार का तो लगे, बुधवारियों लोग करती है। इससे थोड़ा सा एनर्जेटिक बने भाई। इस उम्र में आप लोग इस तरह रहिएगा तो कैसे काम चलेगा। अभी आप लोग का उम्र एनर्जी वाला है, एनर्जेटिक वाला है। ये लोग जो है ना एकदम पूरा सुस्ताही की तरह रहती है। सुस्ताने का मतलब समझते हैं आपका, फिर जो है चेहरे का जो ग्लेजिंग है वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। इसलिए थोड़ा सा एनर्जेटिक रहिए, उदास मत होइए। सबका बेड़ा पार भोलेनाथ लगा देंगे, चिंता मत कीजिएगा। लिखिए, लिखिए तीसरा नंबर लिखिएगा। तीसरा नंबर, घर्षण के कारण मशीनों को दी गई एनर्जी का ऊर्जा। घर्षण के कारण मशीनों को दी गई एनर्जी का एक बहुत बड़ा भाग, मशीनों को दी गई एनर्जी का एक बहुत बड़ा भाग, एनर्जी का एक बहुत बड़ा भाग घर्षण को समाप्त करने में नष्ट हो जाता है। एक बहुत बड़ा भाग घर्षण को समाप्त करने में नष्ट हो जाता है। घर्षण को समाप्त करने में नष्ट हो जाता है। लाइन चेंज करके इस लिखा
इस प्रकार घर्षण से हानि भी होती है। एक मिनट देखिए, सुनिए, कुछ कुछ टीचर लोग क्या हैं कि इसमें टाइपिंग क्या हुआ रहता है, वो देख देख के पढ़ाते समझा देते हैं, वो बेटा आसान है। और हम क्या करते हैं, टाइपिंग वगैरह नहीं, अपने शब्दों में लिखाते हैं। अपने शब्दों में लिखाने से क्या होगा, आपको जो है याद करने में, समझने में आसानी होगी। अब यह ध्यान दीजिएगा, एगो है कि जैसे कि घर्षण को हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। बस में बढ़ाने का मतलब हो गया, जैसे देखिएगा कहीं कहीं पर बर्फीला जगह है, उस पे लोग चल नहीं पाता है, उस पे क्या करता है, देखिएगा बालू छिड़क देता है ताकि वहां पर घर्षण कम हो जाए। बस में आप देखिएगा जहां पर कजली होता है, चापाकल के पास होता है ना, आप इसमें लगभग बच्चे ऐसे होंगे जो कभी न कभी बचपन से लेकर अभी तक में कहीं न कहीं, चाहे चापाकल के पास या रोड पे कीचड़ में कहीं न कहीं फिसल कर गिरे हैं। अब प्रतिष्ठान है, देखना है कि हम गिरती हो लेकिन बची गिली हो, तो हमको पता है कि बच्चे ने वो गिर ही गए होंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे आप गिरने लग रहे हैं तो आपके पास कोई रिमोट कंट्रोलर दाब दिया, रुक जाओ स्टैच्यू, ऐसे रुक गया, ऐसा नहीं होता है, वो नीचे ही जाके रुकिएगा। बात समझे कि नहीं? तो वो बेटा घर्षण को आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अब घर्षण को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, हम लोग अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन लिखिएगा, घर्षण को बढ़ाने की विभिन्न विधियों को लिखें। पहले बढ़ाइए तब घटाना है। क्वेश्चन लिखिएगा, घर्षण को बढ़ाने की विभिन्न विधियों को लिखें। घर्षण को बढ़ाने की विभिन्न विधियों को लिखें। देखिए एक बात और बता दें, ये जो एग्ज़ाम हो रहा है, ये एग्ज़ाम आपकी कैपेबिलिटी, आपकी एबिलिटी, आपका नॉलेज, ये सभी जांच हो रहा है। आपको खुद पता चल रहा होगा कि आप कितने पानी में हैं। अब बेटा याद रखना, अब देखिए चीटिंग नहीं कीजिएगा, कोई बच्चा स्कूल में चीटिंग कीजिएगा आपका नॉलेज कम हो जाएगा, याद रखना। आप अगर इतना निश्चित है बेटा, इतना हम गारंटी के साथ बता रहे हैं कि जो लगातार क्लास किया है यहाँ, वो 98% 95% एग्जाम में बना के आएगा। अब जो टॉपिक पढ़े भी नहीं किए हैं, जैसे अभी केंद्र बल का क्वेश्चन है, अभी केंद्र बल अभी को पढ़े भी नहीं किया, अभी तो कहाँ जवाब दीजिएगा? बात समझे कि नहीं? जो नहीं पढ़ा है उसका बात हम नहीं कर रहे हैं। आप अगर ईमानदारी से 10 से 20 गो ऑब्जेक्टिव, इसमें कोई फेल नहीं हो रहा है, आपकी योग्यता को देख रहा है कि आपका कितना तैयारी है। अगर मान ली इस बार कम आया, अगला बार ज्यादा लाएंगे, और अगर बेटा चीटिंग करके इस बार ज्यादा ला लिया, याद रखिएगा अगला बार जो है वो आपको फिर वही आदत होगा चीटिंग करने का, आप अपने आप को इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। तो चीटिंग तो बेटा करना ही नहीं है, एकदम नहीं। अभी अगर हल्का फुल्का चीटिंग कीजिएगा, आपका सेंटर इतना टाइट जगह पड़ जाएगा कि वहां पर फिर बौखला जाइएगा। आदत रहेगा चीटिंग का तो वहां कहां से कर पाइएगा। ये अलग बात है कि जो कि पैदाइशी ऐसा चीटिंगबाज होते हैं, वो तो कहीं भी कर सकते हैं, उसका खैर, लेकिन वो अपवाद होते हैं बेटा। मेरा सलाह मानिए, चीटिंग वगैरह एकदम इग्नोर कर दीजिए। आप 10 गो क्वेश्चन जानते हैं वही लिखना है। निश्चित तौर पर अगला एग्जाम जब होगा आप 20 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपको खुद लगने लगेगा ओह एग्जाम होता हम 10 को जवाब दिए थे, हम इस बार 20 को जवाब देंगे। और बेटा कॉपी से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे आप लोग को याद कीजिए, डायमेंशन में बताए थे कि कुछ भौतिक राशि ऐसा होता है, इसका पहले आपको बताए थे कि जिसका भी ऐसा ही मात्रक होगा उसका बीमा सूत्र होगा। लेकिन एक आध गो ऐसा भी है, ऐसा ही मात्रक होता है लेकिन बीमा सूत्र नहीं होता है। जैसे एंगल बताए थे ना, कौन, उसका मात्रक लिखाएंगे रेडियन होता है,
लेकिन बेमा सूत्र नहीं होता है। ये भी आपको पता होंगे, बार बार हम लिखा है कि प्रकृति में सबसे कमजोर बल कौन है। लिखा है, लिखाई दे, शब्द एग्जाम में आया है। तो जो बेटा हम पढ़ाते हैं याद रखिएगा वही एग्जाम में आएगा। बस खाली आवश्यकता सिर्फ एक चीज का है, आपको ईमानदारी से मेहनत करना है। और जितने भी बच्चे आप लोग के वीडियो जाते हैं, आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए। कोशिश कीजिए कि हर एक दो बच्चा 2 4 5 बच्चों से सब्सक्राइब करें। जरा सा 2 मिनट रुकेगा। अब लाइव क्लास वाले बच्चे अब आपका वीडियो और ऑनलाइन बंद कर रहे हैं, अब कुछ ऑफलाइन बात करेंगे। पीजी प्राइवेट गप